केंद्रीय खेती बाड़ी बिलों की बात करें तो बड़े लेवल पर उसको लेकर विरोध किया जा रहा है और जिस तरह से हरसिमरत कौर बादल की तरफ से कल देर रात लोकसभा के अंदर इस्तीफा दे दिया गया। सुनील जाखड़ हमारे साथ है क्योंकि इस्तीफों का दौर शुरू हो चुका है। कुलजीत नागरा भी इस मसले पर इस्तीफा दे चुके हैं। सर, किस तरह से देखते हैं, बिलों में तब्दील हो गए, ऑर्डिनेंस पास हो चुके हैं, हालांकि विरोध हो रहा है, इस्तीफे शुरू हो चुके हैं, इन इस्तीफों को किस तरह से देखते हैं? अकाली दल का इस्तीफा केंद्रीय मंत्रिमंडल से मजबूरी का नाम इस्तीफा मैं कहूँगा, क्योंकि अकालियों को जब गाँव में नहीं घुसने दिया किसानों ने, उस मजबूर होके, क्योंकि सुखबीर बादल जी और अकाली दल 4 महीने तक प्रयास करता रहा किसान को बेवकूफ़ बनाने के लिए कि ये जो बिल लेके आए जा रहे हैं ये किसान की भलाई के लिए है और बहुत ही बेहतर इससे होगा, क्योंकि वो कुर्सी के लालच में किसान को बेवकूफ़ बना रहे थे। हुआ क्या, किसान का विरोध झेलना पड़ा और किसान के विरोध के चलते हुए वो कहते ना दुविधा में दोनों गए, ना माया मिली न राम। कुर्सी भी चलेगी जिसे बचाने के लिए सुखबीर जी प्रयास कर रहे थे और किसानों का विश्वास भी इनसे पूरी तरह उठ गया। और आज जब किसान इनके साथ नहीं खड़ा तो मोदी साहब ने भी इनकी औकात समझ ली और मोदी साहब ने जब ये देखा कि इनके पीछे अगर किसान ही नहीं है और किसानों से डर के ये यहाँ मेरे आके अपनी बोली बोल रहे हैं, तो ऐसे वजन का अपने करेंगे क्या, दे आर बर्डन अराउंड द नेक, उसको बोझ समझ के मोदी साहब ने इस लायक भी नहीं समझा कि वो एक फ़ोन मात्र कर देते शिष्टाचार का। अगर सुखबीर बादल को नहीं, हरसिमरत जी को नहीं, तो कम से कम बड़े बादल साहब को कर देते कि मैं बड़े भारी मन से आपका आपके बच्चों का इस्तीफा मंजूर कर रहा हूँ। उन्होंने इस काबिल भी नहीं समझा। पर यह बात तो है अकाली दल की और बीजेपी की आपसी की। इस दुर्व्यवहार से जो मुझे खदशा है वो खदशा ये है कि उन्होंने तिरस्कार जिस तरह से किया है उसमें झलकता है उनका अहंकार और उनका तिरस्कार किसान की तरफ, किसान का तिरस्कार किया है। उन्होंने इस काबिल भी नहीं समझा कि किसान की अगर कोई समस्या है जिसके चलते इनको मजबूर होना पड़ा अकालियों को, तो एक बार पूछ लेते कि क्या समस्या है, उसका को हम समाधान करें। परंतु उस अहंकार के चलते हुए उन्होंने इस काबिल भी नहीं समझा, जो कि पंजाब के लिए बुरे दिनों के संकेत है। कुलजीत नागरा जी ने भी इस्तीफा दे दिया, वो भी कहते हैं किसानों के साथ खड़े हैं। मैं सम्मान करता हूं उनके फैसले का। ये एक नैतिकता के आधार पे उन्होंने जिम्मेवारी ली है। मेरी उनसे बात हुई है, मैंने उनको कहा कि हम आपके साथ हैं इस फैसले में। परंतु ये लड़ाई अकेले कुलजीत नागरा की नहीं है, ये अकेली सिर्फ कांग्रेस पार्टी की नहीं है, हमारी सबकी लड़ाई है। हम सब इकट्ठे होकर इसके लड़ें तो मैं समझता हूँ मजबूती मिलेगी। मेरा प्रयास होगा कि वो अपने फैसले के ऊपर दोबारा से गौर करें। मैं उनसे मिलकर, रणनीति क्या है? हमारी रणनीति है कि इस काले बिलों से पंजाब के किसान को किस तरह बचाया जाए। पहला कदम जो हम उठाने जा रहे हैं वो इसको हम चैलेंज करेंगे, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड है, ये हमारा अधिकार क्षेत्र है सूबों का। और उसके बाद में हम दिल्ली में भी जाके अपना प्रदर्शन करेंगे और भी जो भी बनते स्टेप हम लें। एक आखिरी सवाल, श्रोमणी अकाली दल कह रही है कि हर तरह के सैक्रिफाइस के लिए तैयार है, लेकिन गठबंधन अभी बना रहेगा क्योंकि उनकी मजबूरी है। अकेली कुर्सी मजबूरी नहीं थी। ये जो अभी केसेस पेंडिंग पड़े हैं जलंधर के अंदर चिट्टे को लेके एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के जो पास केस पड़े हैं, उनकी मजबूरी है। परंतु अब मैं समझता हूं उन्हें इस बात को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं। बीजेपी उनको बाहर निकालेगी, बल्कि ये गठबंधन नहीं तोड़ेंगे। नाउ दे विल बी थ्रोन आउट ऑफ द कोलिशन। जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी बाहर निकालेगी, ये गठबंधन नहीं तोड़ेंगे, कहना है सुनील जाखड़ का। सीधे तौर पर कहीं ना कहीं इस्तीफों का दौर शुरू हो चुका है। देखने वाली बात रहेगी केंद्र पर इन इस्तीफों का क्या प्रभाव पड़ता हुआ नजर आता है और जो ये ऑर्डिनेंस बिल के रूप में तब्दील होते नजर आ रहे हैं, इन पर क्या आने वाले दिनों में किसी तरह का संशोधन किया जाएगा या फिर नहीं। कैमरामैन देवेंद्र सिंह के साथ विनीत कपूर, ANB न्यूज, पंचकुला। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।